बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दीन से दुनिया तक में मैं हूँ आपके मेज़बान तैयबा मेमन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती है। नाज़रीन, जिस तरह से हम अपने हर प्रोग्राम में जिक्र करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में, दीन में इल्म हासिल करने पर बहुत जोर दिया और इस्लाम की बुनियाद ही इल्म पर पड़ी। हमारे प्यारे नबी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई, उसका पहला लफ्ज़ ही इक़रा था, यानी पढ़ अपने रब के नाम से, जिसने पैदा किया इंसान को जमे हुए खून से और इंसान को वो सब सिखाया जो वो नहीं जानता था। नाज़रीन, जिस तरह से कुरान ने इल्म हासिल करने पर जोर दिया, उसी तरह से औरत को भी इस्लाम में एक अलग ही मर्तबा मिला। जी हाँ, इस्लाम से कबल जिस तरह से बेटियों को जमीन में जिंदा दफना दिया जाता था, लेकिन आज उन्हीं बेटियों को दीन की बदौलत इतनी इज्जत मिली है कि वो दुनिया में अपना नाम कमा रही हैं। दीन की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं। नाज़रीन, इस्लाम ने और कुरान ने औरत को वो इज्जत दी कि कुरान ने औरत को घर की जीनत बताया, बेटियों को घर की रहमत बताया और जिस तरह से इज्जत और वक़ार दिया कि माँ के कदमों तले जन्नत रख दी। ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि दीन इस्लाम के बाद इस्लाम ने औरत को जो इज्जत दी, ना सिर्फ अरब में बल्कि पूरी दुनिया में औरत को वो मकाम, वो मर्तबा दिया जाता है। और जिस तरह से इस्लाम का नूर अरब से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया, ये एक बहुत ही बड़ा मौजज़ा था इस्लाम का, कुरान का और हमारे प्यारे नबी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का। नाज़रीन, जिस तरह से इस्लाम ने इल्म पर जोर दिया, उस तरह ही इल्म हासिल करने पर और साथ ही साथ इल्म प्रोवाइड करने पर, यानी कि एक इंसान किस तरह से इल्म हासिल कर सकता है जब तक वो उस्ताद ना हो। तो इंसान जो पहले उसकी जो दर्सगाह होती है वो उसकी माँ होती है, लेकिन उसके बाद जो दुनियावी और दीनी इल्म उसे हासिल होता है अपने उस्ताद की बदौलत होता है। जिस तरह से उस्ताद को रूहानी वालिद या रूहानी माँ का दर्जा दिया जाता है, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि उस्ताद जो है वो हमारे माँ बाप की जगह होता है और उस्ताद को जो है वो बहुत बड़ा मर्तबा हासिल है। नाज़रीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम में जो असातिज़ा कराम मेरे साथ मौजूद हैं, तो हमारे आज के जो मेहमान खुसूसी हैं वो एक बहुत ही नामवर शख्सियत हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ में उनका बहुत ही बड़ा कारनामा है, एक बहुत बड़ा नाम है और प्रेसिडेंट हैं ड्रैगन कराटे एंड मिक्स मार्शल आर्ट के जनाब मोइन ढेडी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? करम, आप सुनाएं क्या हाल है? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये वक्त आपके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी आपने वक्त निकाला, हमें अपने कीमती वक्त से नवाजा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। आपका शुक्रिया। सबसे पहले वीनस एचडी जो आपका चैनल है उनका, आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें यहाँ पे मदऊ किया और कुछ बोलने का मौका दिया, क्योंकि स्पोर्ट्स वालों को बहुत कम मौका मिलता है, मगर आपके चैनल का शुक्रिया एक बार कि उन्होंने हमें फिर बुलाया और मौका दिया। बहुत शुक्रिया सर। इनके साथ ही हमारे साथ मौजूद है ड्रैगन कराटे के वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर कोच जनाब इमरान हाशिम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का सर बहुत शुक्र है। शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आप तशरीफ लाए। बस आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में बुलाया। बहुत शुक्रिया सर। इनके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं साइरश तसद्दुक, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं, नेशनल मेडलिस्ट हैं और साथ ही PKF हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं साइरश? खैरियत से हैं आप? बहुत शुक्रिया, आपने हमारे इस प्रोग्राम में आकर हमें अपना कीमती वक्त दिया। मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि ये वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपकी जो प्रोग्राम है उसकी तैयारियां चल रही हैं। तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इट्स ओके और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमें वक्त दिया कि हम यहाँ पर आए। बहुत शुक्रिया साइरश। सबसे पहले मोइन रेड्डी सर आपकी जानिब आऊंगी। ये बताइएगा सर कि कितने अरसे से आप कराटे कर रहे हैं और दूसरी बात, दुनिया में इसका क्या स्कोप है? कराटे में तकरीबन मुझे लग रहा है बचपन से ही कर रहे हैं, तकरीबन 89-90 से ही कर रहे हैं और इसके बाद मुख्तलिफ जगहों पे कराए भी हैं कराटे के क्लब्स वगैरह में। और दुनिया में आप पूछ रही हैं, सबसे पहले तो आप जो कह रही हैं कि हम लोग आए, वक्त दिया, असल में हमारी हो रही है पाकिस्तान कराटे फेडरेशन की नेशनल चैम्पियनशिप और हम लोग उसी तैयारियों में लगे हुए हैं। ये भी सेलेक्ट हुई है, साइरिश भी, दूसरी गर्ल्स है मेरे पास, वो सेलेक्ट हुई है। तो उसकी जो तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि अब तकरीबन 26 तारीख से वो शुरू हो रही है और कराची में हो रही है। ये हमारे लिए बड़ा अच्छा मौका है कराची वालों के लिए कि वो आएँ, देखें, कराची में आके देखें। NAD यूनिवर्सिटी में हो रही है 26, 27, 28, तो वहाँ विज़िट करें और आपके चैनल वाले भी हैं, वहाँ आपको एक से एक
स्पोर्ट्स का हीरा मिलेगा पूरे पाकिस्तान का। बहुत से डिपार्ट के बंदे मिलेंगे, खिलाड़ी मिलेंगे, सूबों के खिलाड़ी मिलेंगे, चारों सूबों से आ रहे हैं, पुलिस, वापडा, आर्मी, सब वहाँ टीमें आ रही हैं। तो वहाँ आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है। वर्ल्ड का ये है कि जो ये कराटे हम करा रहे हैं, ये दुनिया के तकरीबन 200 से ज़ायद ममालिक में ये कराटे हो रहे हैं, 200 से ज़ायद ममालिक में। और ये ओलंपिक्स में भी शामिल हैं, शूतोकान कराटे कहलाते हैं। और पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स की जो फेडरेशन है, इनमें ये जो पाकिस्तान कराटे फेडरेशन है सबसे मजबूत फेडरेशन है स्पोर्ट्स के अंदर, और बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से चल रही है। हमारे चेयरमैन है मोहम्मद जहांगीर साहब, और मैडम अंजलिक संधू हमारी सेक्रेटरी हैं। ये पाकिस्तान में होते को देख रहे हैं, पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के। और जहाँ तक सिंध की बात है तो हमारी खुशनसीबी है कि हमारे पास सिंध में चेयरमैन है हमारे सेंसी नसीम कुरैशी, जो हर वक्त पूरे सिंध को सपोर्ट कर रहे होते हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान को, खासकर सिंध को, क्योंकि उनका सिंध का डोमेन है। और पाकिस्तान में भी है, वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। तो ये हमारे लिए बड़े अच्छे एजाज़ की बात है कि वो कराची में ही होते हैं, और कराची में होने की वजह से हमारे काफ़ी इनसे राब्ते रहते हैं। और हमारे सिंध के सेक्रेटरी हैं वासिफ अली, उनका अपना भी क्लब है, और माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं। और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं एक बात कहना चाहूँगा आपको, जिस तरह दूसरे गेम को सपोर्ट होती है गवर्नमेंट की, कराटे को वो सपोर्ट नहीं है मगर उस तरह की नहीं है। तो इसके लिए दूसरा हल ये है, जो मेरे हिसाब से, कि हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है इन्हें आगे आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक तो वेन्यू का मसला है, दूसरा इस वक्त जो कराटे हो रहा है इंटरनेशनल लेवल के जिस तरह हो रहा है वही यहाँ पे भी हो रहा है। उसके लिए नीचे ज़मीन पर एक मेड लगता है, जिसे आप फोम टाइप भी कह सकती हैं, उसे हम लोग मेड ततामी कहते हैं, वो काफ़ी महंगी है। और यहाँ वाले या इंटीरियर सिंध या पाकिस्तान में दूसरी जगहों पे क्लब वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कम से कम भी आप लेने जाएंगे तो 6 लाख 7 लाख इस तरह की उसकी अमाउंट है। तो वो उसमें बड़े मसले मसाइल होते हैं, ज़मीन पे बच्चों की इंजरियाँ हो जाती हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए बिजनेस कम्युनिटी आए। और वेन्यू के लिए जिस तरह मैं जो क्लब में करा रहा हूँ, तो हमारे वहाँ अब्दानी फाउंडेशन के हैं अब्दुल मजीद अब्दानी, उन्होंने अपना वेन्यू दिया हुआ है, उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया हुआ है। तो इस तरह एक नदीम गाजी है वर्ल्ड रनिंग में, वहाँ भी हमारे पास जगह है, वहाँ भी कराटे कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि कराटे बच्चा कर रहा होता है, चाहे लड़का हो लड़की हो, मगर दूसरे मसाइल बहुत हैं हमारे यहाँ। दुनिया में खिलाड़ियों को बड़ा सपोर्ट मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ वो सपोर्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारे हालात भी मुल्क के वो नहीं है जिस तरह यूरोप कंट्रीज में है। तो इसके लिए फिर जॉब्स बड़ी मसला करते हैं, बिल्कुल। एजुकेशन हो, जॉब्स मसला है, स्पोर्ट्स के लिए भी मसला है। तो इसके लिए हमने ये किया हुआ है कि हमारे यहाँ से जो बच्चा आगे सीनियर आता है ना, हम उन्हें स्कूल लेवल पे एज ए कराटे इंस्ट्रक्टर उसे अपॉइंट करा देते हैं, ताकि उसका एक रोज़गार का सिलसिला वहाँ से शुरू हो जाए। क्योंकि वरना वो फिर घर में वही होता है कि चलो कमाने जाओ, कराटे छोड़ो। अगर लड़का है वो बेचारा जॉब कर रहा है, फिर वो किस तरह शाम को भागते हुए क्लब आता है, हम देख रहे होते हैं, हमें पता है। और लड़की है तो वो, जैसे ये साइश बैठी हुई यूनिवर्सिटी सुबह से गई, अब यहाँ आई है, वरना एक क्लब में होती, रात को जाके फिर इसका अपना यूनिवर्सिटी का काम होता है। इस तरह सब लड़के लड़कियों के मसाइल है। बिल्कुल। और हासिल कुछ भी ना हो तो फिर वो माँ बाप कहते हैं कराटे छोड़ो, दूसरे काम काज करो, और काम बहुत है। तो इसके लिए सबसे अच्छा यही है कि बिजनेस कम्युनिटी आ गया है, वो कुछ ऐसे स्पॉन्सर करे इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए बच्चों को, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से हमारी फेडरेशन है, आए देखें, 26, 27, 28 को हमारा हो रहा है। और हमें एक दो बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं कि मेंबर हैं, वो हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत, यानी कि बैक सपोर्ट आपको बैक सपोर्ट उनकी कर रहे हाथ हैं। से अभी है। इकबाल एडवाणी साहब आए थे सेविंग होम के, उन्होंने काफ़ी हमें सपोर्ट किया, और अभी भी कहा हुआ है हम आपके साथ करें। तो बिल्कुल। उनका नाम लेना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो कर रहे हैं, जो वो कर एक रहे हैं बहुत उसको अच्छी पता है। पर्सनालिटी है, मींस के मैंने खुद बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने उनको देखा है जिस तरह से माशाल्लाह से वो सपोर्टिव है। बिल्कुल। और मुझे कह के गए थे कि जब भी कोई इवेंट हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, आपने मुझे इनवाइट ज़रूर करना है। बिल्कुल।
तो ये इनकी मेहरबानी, इनका शुक्रिया, उन्होंने मैं फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया था। बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो माशाल्लाह सपोर्टिव है, तो वो हर बिल्कुल, तरह बिल्कुल। से कहते हैं कि आपको जिस तरह से भी मुझसे बिल्कुल। सपोर्ट चाहिए तो आप उनसे वो ले बिल्कुल, सकते हो, कोई भी बिल्कुल। सपोर्ट आपको चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। थैंक अगला सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सर इमरान हाशिम साहब, सर ये बताइएगा कि आप कब से इस फील्ड में हैं, क्या तजुर्बात रहे आपके, क्या स्कोप है कराटे का आइंदा के जो देखते हैं वक्त में, तो किस तरह का आप स्कोप देखते हैं कराटे का, दुनिया में क्या स्कोप है इसका? जी मैं तकरीबन 1992 से इस कराटे से वाबस्ता हूँ। और शुरुआत कुछ इस तरह होती कि हमारे कुछ दोस्त हैं, तो क्रिकेट वगैरह हम खेला करते थे। उन दोस्तों में से किसी एक दोस्त ने कराटे शुरू किए। वो आके रोज़ाना में कहानियाँ सुनाया करते थे कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम वो करते हैं। वहाँ से बस मेरा जहन बना। फिर वालिद साहब से रिक्वेस्ट की थी, तो वालिद साहब ने कहा ठीक है बेटा जाओ। सिर्फ जून जुलाई के लिए 2 महीने की वालिद साहब ने मुझे परमिशन दी थी। वो जून जुलाई हमारा आज तक चल ही रहा है, यानी इस बात अच्छा। तकरीबन 92 से आप 2024 में हम आ गए। 2024 यानी अब तक वो आपका चल ही रहा है, वो सिलसिला हमारा आज तक सिलसिला इसी जारी तरह है। चल रहा है। किसी ना किसी तरह कभी छोड़ दिया, कभी आ गए, फिर कोई प्रॉब्लम में भी चले गए, लेकिन वो सिलसिला किसी ना किसी तरह से चलता जा रहा है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। सर क्या आपको लगता है कि कराटे का कोई फ्यूचर है, स्कोप कितना देखते हैं आप? ये फ्यूचर इन फ्यूचर आइंदा क्या आने देखते वाले हैं आप दिनों में है ना, पाकिस्तान में? अभी तक तो हम तो माशाल्लाह बहुत अरसे से हैं। हमें बजाय कुछ, अगर हम अपनी जाती बात करें ना, तो हम इस फील्ड में कुछ ज़्यादा तरक्की नहीं कर सके। अच्छे टीचर होने के बावजूद, अच्छे खिलाड़ी होने के बावजूद हमें कोई ज़्यादा ऊंचा मकाम नहीं मिल सका। लेकिन अब जो मामला जो हो रहे हैं ना, जैसा सेंसी ने कहा कि सेंसी नसीम कुरैशी वाइस प्रेसिडेंट, वो जो काम कर रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह मैं बहुत पूरी उम्मीद हूँ कि आने वाले बच्चों के लिए बहुत 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 बेहतर है। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब आएंगे हम साइरश की जानिब। साइरश ये बताइएगा कि आप कब से इस फील्ड में हैं, और दूसरी बात ये कि कौन कौन से आपने इवेंट्स में अब तक पार्टिसिपेट किया? ओके, मुझे 8 साल हो गए इस फील्ड में, और आई थिंक मैं 19 या 18 साल की होंगी जब मैं आई थी। और मुझे अच्छे से याद है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं, और वही मेरा अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। तो बहुत मतलब काफ़ी अप्स एंड डाउन देखे हैं, क्योंकि एज अ प्लेयर आपको जब परफॉर्म करना पड़ता है तो आप पे काफ़ी प्रेशर होता है। जैसे सेंसी मोइन ने कहा अभी कि बाय द वे सेंसी का मतलब जापानीज़ में टीचर होता है। बिल्कुल। इन केस अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही हो तो मैंने क्लियर किया है। तो जैसे सेंसी मोइन ने बोला कि हम लोग को काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है कराटे को, क्योंकि जब हम लोग के ऊपर कोई इवेंट आ रहा होता है, जैसे अभी नेशनल गेम्स आ रही है, नेशनल चैम्पियनशिप हो रही है और नेशनल गेम्स आ रही हैं, तो इसमें हम लोग को अब ये कि हम लोग के पेपर्स भी होते हैं, साथ में हम लोगों को अपने घर को भी देखना पड़ता है, फिर आके ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और ट्रेनिंग में एटलीस्ट नहीं तो हमें तकरीबन नहीं तो 6 to 7 आवर्स हमारे वहीं पर ही चले जाते हैं। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को टाइम देना पड़ता है उसमें। मैं कराची लेवल पे खेल चुकी हूँ, और मैंने स्टेट लेवल पे परफॉर्म किया है। देन इंटरवर्सिटी चैम्पियनशिप में परफॉर्म कर चुकी हूँ, और अभी जो है नेशनल गेम्स में 2 बार खेल चुकी हूँ, और अभी नेशनल चैम्पियनशिप और अभी जो आपने बोला नेशनल गेम्स आ रही हो, उसमें भी मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ। अच्छा साइरश, ये बताइए कि जो आजकल का दौर चल रहा है, तो इसमें खवातीन को सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे सीखने चाहिए? लाजमी सीखनी चाहिए। सेल्फ डिफेंस के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? सेल्फ डिफेंस के लिए आप एक्चुअली मैंने इसकी सेल्फ डिफेंस के लिए मैं ये कहूँगी कि आप ट्रेनिंग लें, इसलिए क्योंकि काफ़ी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि इंसान एकदम परेशान हो जाता है कि ये क्या हो गया हमारे साथ। क्योंकि मैं खुद भी लड़की हूँ, तो मुझे पता है कि मैं बाहर निकलती हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या क्या फेस करना पड़ता है, लेकिन ये है कि लड़कियाँ बताती नहीं हैं। मैं एज एन इंस्ट्रक्टर भी हूँ स्कूल में, और मुझे पता है कि मैं लड़कियों को ही सिखा रही हूँ सेल्फ डिफेंस के तौर पे, और काफ़ी ट्रेनिंग मतलब उनको ट्रेन कर रही हूँ कि आपको अगर कभी भी ऐसा मतलब आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप ब्लैंक मत हो जाओ, आप एक्टिव माइंड रहो, और आप
कर सको उस टाइम, ताकि आप सामने वाले को जवाब दे सको, ताकि लोगों को ये चीज़ पता हो कि भाई अब लड़कियों के साथ जो है ना इतना ज़्यादा हम कुछ भी रूड बिहेव नहीं कर सकते, क्योंकि वो अब कंधे के साथ कंधे मिला के आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। तो इस वजह से, और ये बात मैं कहना चाहूँगी कि ये सारा जो है ना, हमें एक तरह से देखा जाए तो घर की तरफ से सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पेरेंट्स ही हमें अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मुझे हर बार आगे बढ़ने की उन्होंने इतना मोटिवेट किया है कि नहीं तुम कर लोगी, हमें पता है। उनका बिलीव है तब मैं यहाँ पर इस मकाम तक पहुँच पाई हूँ। अगर उनका बिलीव ही नहीं होता तो मुझे लगता है मैं अभी तक घर में बैठी होती और बिल्कुल छुप के शायद अपना काम ही कर रही होती। तो इस वजह से मैं ये कहूँगी कि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए अपनी बेटियों को कि वो अब आगे बढ़ें, और उनका टाइम है ये कि अब पाकिस्तान में इतना ज़्यादा लोगों का माइंड वैसी हो रहा है कि वो आगे लड़कियों को लेकर आना चाह रहे हैं। जैसे बाइक चला रही हैं लड़कियां, बहुत अच्छा लगता है जब मैं रोड पे बाइक देखती हूँ लड़कियां चला रही होती हैं। तो उसी तरह से उनको सेल्फ डिफेंस की भी ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि जो सिचुएशंस कभी कभी आ जाती हैं लड़कियों के साथ तो वो ब्लैक हो जाती हैं, वो किसी से शेयर नहीं करती हैं। क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मुझे मेरी स्टूडेंट्स बताती हैं, मुझसे शेयर करती हैं, क्योंकि मैं भी जाहिर सी बात एक लेडी हूँ तो उनकी तरह लड़की हूँ, तो मुझे बताना वो इतना ज़्यादा शाय फील नहीं करती। लेकिन फैमिली के साथ ये चीज़ें वो छुपाती हैं। बिल्कुल। तो ये इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर फैमिली को ही बिल्डअप करना चाहिए कि वो बताएं, ताकि आगे जाके उनके फैमिली को पता हो कि भाई हमें अपनी बेटी को सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना देना है, इतना उनको सेल्फ डिफेंस सिखाना ज़रूरी है, ताकि वो आगे किसी को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से आजकल के हालात हैं, अक्सर हम ऐसे वाक़यात देखते हैं कि किस तरह से लड़कियों को जो है वो ज़दोकोब किया जाता है, हैरेस किया जाता है, और जिस तरह के हम वाक़यात देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इसके लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी हवाले से हम मोइन सर से बात करेंगे। सर ये बताइएगा कि ख़वातीन का कराटे में कितना रुझान है? मीन्स के आप देखते हैं कि आपकी फेडरेशन में कितनी ख़वातीन हैं जो इस तरह की ट्रेनिंग ले रही हैं? हमारी जो पाकिस्तान कराटे फेडरेशन की जो सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी मैडम अंजलि संधू, वो भी लेडी हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर करोतल हैं, वो भी लेडी हैं। और फील्ड के हवाले से बहुत सारी लेडीज़ लड़कियां इसमें हैं। मतलब आप कह लें ख़ासकर पंजाब में बहुत फीमेल एक्टिव हैं, बिल्कुल। सिंध में थोड़ा कम रुझान है। और बाकायदा वहाँ पर पूरे पाकिस्तान में हमारे रेफरी के कोच के कोर्स होते हैं। हाल ही में हमने भी किया, इसने भी किया, रेफरी और कोच का कोर्स। तो ये पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, तो उसमें फ़ीमेल मेल के साथ बराबर की शरीक होती हैं। और इवेंट में भी जब ये अब जो चैम्पियनशिप हो रही है, इसमें वापडा, आर्मी, पुलिस, रेलवे, चारों सूबे, HSC सबसे मेल फीमेल दोनों कैटेगरी में होंगे। और माशाल्लाह लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा सिंध में बड़ा अच्छा चांस है, बड़ा अच्छा स्कोप है कराटे के अंदर सिंध में। तो पेरेंट्स थोड़ा सपोर्ट करें। अब ये वो कराटे नहीं है जो एक दौर में कह देते थे कि हाथ पांव तोड़ देंगे फिर क्या होगा, बड़ी होगी तो। अब वो कराटे नहीं है, अब बाकायदा स्पोर्ट्स फाइट हो गई है। इसके रूल रेगुलेशन बड़े सख्त हैं। ओलंपिक्स में भी हुआ है गेम, तो ओलंपिक्स के गेम में बड़े रूल रेगुलेशन के तहत गेम को शामिल करते हैं। तो ये बिल्कुल सेफ साइड होती है। इसमें चेस्ट गार्ड होता है, ग्लव्स होते हैं, शिन पैड, मतलब इतना वो नहीं है। और पहले होते थे कि बहुत मारधार होती थी, अब वो कराटे नहीं है। अब सिर्फ टच पे फाइट होती है, पॉइंट की बेस पर। तो ये ज़रूर अपने खास कर फीमेल को आगे लाएं, बच्चियों को, अपने घर की बेटी हो, आपकी बहन हो, आपकी कोई भी हो, उसको आप आगे लाएं बच्चियों को। तो बड़ा अच्छा स्कोप है सिंध में। और लड़कों के लिए भी सबसे बड़ी बदनसीबी ये है कि हम 70,000 का मोबाइल बच्चों को लेके दे देते हैं। बिल्कुल सही है ना, वो देने में हम जरा भी नहीं करते। इससे अच्छा आप कराटे के अलावा और भी स्पोर्ट्स हैं उसमें करवाएं। ज़रूरी नहीं कराटे और भी कराएं, फिजिकल एक्टिविटी के हवाले से कराएं। ग्राउंड हमारे यहाँ नहीं है तो इसका अल्टरनेट मौजूद है, क्लब मौजूद है हर किसी गेम के। लेकिन एक बात ये है कि जब आप बच्चे को एडमिशन करवाते हैं तो पहले एक चीज़ चेक कर लें कि आया जिस फील्ड में आप उसको डाल रहे हैं वो क्लब आया उसकी फेडरेशन से रजिस्टर्ड है या ऐसे ही खोल के बैठ गया है। यानी ये बात बहुत ज्यादा जरूरी बहुत है। जरूरी है, क्योंकि ऐसे बच्चे भी हैं हमारे पास भी आते हैं जो 4-4, 5-5 साल से बेचारे कर रहे हैं गेम, मगर उनको एक लोकल इवेंट नहीं मिला क्योंकि वो क्लब रजिस्टर्ड ही नहीं होते। जो रजिस्टर्ड होता है, जैसे हमने आपको नाम लिया, हमारा ताल्लुक है पाकिस्तान कराटे फेडरेशन से, हम चल रहे हैं बाकायदा बिल्कुल बिल्कुल। सिंध है हमारा,
बिल्कुल। हर जगह है। आप मैं आपको एक मिसाल दूंगा, जैसे आप जाएंगे सांगर वाली साइड पे इंटीरियर सिंध में, शहीद बेनज़ीराबाद, सक्कर, हैदराबाद, सब जगह हमारे रजिस्टर्ड क्लब चल रहे हैं। बिल्कुल। और शहदादपुर में हमारा एक क्लब चल रहा है, आप कभी विजिट का प्रोग्राम बनाए मैं आपको ले जाऊंगा। वहाँ हमारे हमारे दोस्त ही हैं सेंसी मुश्ताक, वो चला रहे हैं। वहाँ बच्चों की तादाद देखेंगे, इतनी तादाद कराची में भी बड़ा मुश्किल हो जाता है जमा करना। बिल्कुल। वो शहजादपुर जैसे इलाके में इतने माशाल्लाह बेहतरीन क्लब चला। बात वही आती है कि सपोर्ट, फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए। और कराटे वाला कोई आपको ये दूसरों की तरह नहीं बोलेगा कि हमें ये पैसे चाहिए वो चाहिए। वो आपको बता देगा हमें इवेंट करना है, यही रिक्वायरमेंट है, आप हमें ये पूरी कर दें, कैश हमें ना दे, हमें चीज़ें ला दें। क्योंकि जितने कर रहे हैं ना, मैं तकरीबन सबको जानता हूँ, वो सब शौक से कराटे कर रहे हैं। बिल्कुल। कोई किसी का भी मतलब इसको बाकायदा बिजनेस नहीं बनाया हुआ, तो वो करा रहे हैं और बहुत कम फीस लेके करा रहे हैं और एक शौक है उस वजह से चला रहे हैं। और माशाल्लाह बच्चे बाहर आ भी रहे हैं, डिपार्टमेंट भी जा रहे हैं, आर्मी, वापडा, रेलवे, HSC से खेल भी रहे हैं। अब पिछले महीने कराची में चैंपियनशिप हुई थी यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो उसमें पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ आई थी। तो एक बस थोड़ा सा अफसोस ये हुआ कि सिंध और बिलखुसूस कराची, वहाँ की यूनिवर्सिटी कहने को 3 यूनिवर्सिटी आ गई थी, 3-4, लेकिन देखने जाए तो 1 या 2 यूनिवर्सिटी थी, बाकी कोई नहीं था। और पंजाब से माशाल्लाह बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, तो सिंध में भी होना चाहिए। पंजाब हमारा अपना है, KP के हमारे हैं, मगर मुकाबले के दौरान हमें भी अपने सिंध से भी बच्चों को तैयार करना चाहिए। यूनिवर्सिटी लेवल पर, कॉलेज लेवल, स्कूल लेवल पर कराटे शुरू होना आप ये चाहिए। कहना चाहते हैं कि पंजाब के मुकाबले में सिंध का रुझान बिल्कुल कराटे की बिल्कुल, जानिब बहुत कम है। सिंध हो गया, बलोचिस्तान हो गया, KP के में फिर भी अच्छा है, लेकिन पंजाब की बात अलग है। तो इस तरह हम चाहते हैं, हमारी मेरी ख्वाहिश है कि जिस तरह वहाँ हो रहा है इस तरह पूरे मुल्क में हो जाए, तो पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे इंटरनेशनल लेवल के बच्चे निकलेंगे। अभी भी खेल रहे हैं, पाकिस्तान के पास बड़े अच्छे अच्छे मेडल हैं नेशनल लेवल के, एशिया के, साउथ एशिया के मेडल हैं। बड़े अच्छे अच्छे नाम है, सादी अब्बास, कुलसुम हज़ारा, बेहतरीन खिलाड़ी हैं, और भी बहुत से हैं। तो आने वाले दिनों के लिए हमें सोचना है, जो हो रहा है वो हो रहा है, अब पीछे क्या है फ्यूचर के लिए, तो उसके लिए इस लेवल पर आना पड़ेगा कि हर जगह पे ये गेम शुरू कराएं। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, स्कूल, स्कूलों में हो भी रहा है, कुछ स्कूल हैं, ये वर्ल्ड लर्निंग हो गया, HM स्कूल, ईडन ग्रामर, जहाँ हमारे अपने बंदे जा रहे हैं करा रहे हैं, और भी स्कूल होंगे। मैं वो बात करूँगा जिनको मैं जानता हूँ, जहाँ में हमारे ये जा रहे हैं, सैरी जा रही है, दूसरी हमारे पास खतीजा वो जा रही है, अभी रिसेंटली हमने 2 लड़कों को और लगा रहे हैं, तो वो स्कूल लेवल पे करा रहे हैं और बड़ा ताउन कर रहे हैं। और उनका शौक है कि ये होना चाहिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी, तो वो साथ देने, इस तरह दूसरों को भी आगे आना चाहिए। सर, होता ये है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को जस्ट तालीम और तरबियत दे देते हैं, वो उनकी फिजिकल एक्टिविटीज पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते। अगर आप देखें कि अगर बच्चा तंग कर रहा है तो पेरेंट्स उनके हाथ में मोबाइल फोन रख देते हैं, तो इससे कई बेहतर है कि आप उनको फिजिकल एक्टिविटीज जो है उस पे जो है वो गामजन करें, उसकी जानिब राग़िब करें, क्योंकि होता ये है कि उससे उनकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है। सर, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मसला यही हुआ ना, आपको मैंने कहा ना, वो 17,000 का मोबाइल ला के दे देंगे, लाख का मोबाइल दे देंगे। थोड़ा कुछ खाना है तो मोबाइल निकाला, ठक करके ऑर्डर कर दिया, पिज़्ज़ा खिला दिया, जंक फूड सारा मंगा के खिला दिया। बिल्कुल। और फिर वो उसकी बॉडी हैवी हो जाती है, तो वो इस तरह एक्टिविटी में शामिल नहीं होते। तो ये कराना चाहिए, ये बीमारी हम खुद खरीद के दे रहे हैं बच्चों को, बिल्कुल। फिर हम परेशान होते हैं, हमारे बच्चों का वजन बढ़ गया, आगे जाके और मसले मसाइल हैं। तो इससे बेहतर ये है कि अभी से आप अपने बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में डालें। आप एक 6 महीने करा के तो देखें, आपके कोई बच्चों का हाथ पांव तोड़ के नहीं भेजेंगे हम लोग। सही है, हमें भी पता है, हमारे भी एक रूल रेगुलेशन चल रहे हैं। बिल्कुल। कोई ये नहीं कि कराटे में आया और हमने उसको हाथ पांव तोड़ के हाथ में रख दिया और बोला डर जा, ऐसा नहीं है। आप डेमो क्लास किसी भी क्लब में चले जाएं, उनको कहें हमें 4 दिन का डेमो दे दें, 2 दिन का डेमो दे दें, डेमो देके आपको बच्चा लेके फिर एडमिशन दिलाएं। सही। बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं जो अभी कर भी रहे। कराची की बात कर रहा हूँ, कराची में बहुत अच्छे अच्छे लड़के खेल रहे हैं। बिलखुसूस ये उन इलाकों में ज़्यादा अच्छा गेम चल रहा है जो लोअर क्लास और मिडिल क्लास तबका है। जैसे आपके लियारी का इलाका हो गया, माशाल्लाह वहाँ तो हर स्पोर्ट्स का आपको एक से एक मिलेगा, हीरा मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। एक से एक हीरा हुआ मिलेगा, चाहे कराटे हो, बॉक्सिंग हो, फुटबॉल हो। तो इस तरह और कराची के इलाके वहाँ आप जाएं, औरंगी हो गया, वहाँ एक से एक टैलेंटेड बंदा पड़ा हुआ। बात ये है कि उनको सिर्फ थोड़ा सा ये सपोर्ट चाहिए, कोई गाइड करे,
उनके पेरेंट्स को कोई गाइड करे, वो बच्चों को भेजे बिल्कुल। और रजिस्टर्ड क्लब में भेजे, जहाँ भी भेजें, चाहे कोई भी गेम हाँ। करा रहे हैं, हाँ ताकि उसका फ्यूचर आगे अच्छा हो। ये बिल्कुल ना हो कि वो मेहनत कर रहा है, 4-6 साल निकाल दिया, पता चला वो कहीं खेल ही नहीं पा रहा, फायदा नहीं है। सही। अच्छा, कल हम जब बैठे हुए थे, क्योंकि हम फ्रेंड्स आपस में डिस्कस कर रहे थे, तो आपकी बात निकली कि आपने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि माँ बाप ये नहीं समझते कि हमें अपनी बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए, खवातीन को किस तरह से उनके हुकूक देने चाहिए, उनका बस ये नहीं है कि घरदारी करें, वो करें घरदारी, ऑल राउंडर वुमन हो इस्लाम के नुक्ते नज़र से, लेकिन उसको इस तरह की भी एक्टिविटीज करनी चाहिए। हम देखते हैं पास्ट में जाकर के बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक ताजिर थी, और बीबी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा जंग में जख्मियों को पानी पिलाती थी। बीबी रुफैदा इस्लाम की पहली नर्स थी, और इस तरह से जो इस्लामी खवातीन थी, उम्मुल मोमिनीन थी, वो जंगों में भी शिरकत करती थी। तो जब उस जमाने में खवातीन को इतना ज्यादा जो है कह सकते हैं कि रुझान दिया जाता था कि आप जो है वो आगे बढ़े, तो आज के दौर में क्यों नहीं? इस हवाले से सेंट से इमरान हाशिम क्या कहना चाहेंगे? जब अक्सर देखा गया है कि बच्चियों को, जो बच्चे कर भी रही होती है ना, उनके लिए भी प्रॉब्लम्स होती है, उनका लाना, उनका ले जाना, फिर घर के बहुत सारे इश्यू। कुछ बच्चे ऐसी होती हैं हमारे पास जो बहुत सीनियर हो चुकी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी इनको बहुत से प्रॉब्लम घर की तरफ से फेस करना पड़ते हैं। बिल्कुल। जैसा कहीं प्रोग्राम हो रहा है वो आ नहीं सकती, कोई लाने वाला नहीं है, कोई कुछ और मसले हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि जो बेटी आपकी टैलेंटेड है और स्पोर्ट्स को पसंद करती हैं, तो आप पूरी कोशिश करें कि उसको पूरा सपोर्ट करें, उसको लाने ले जाने की जिम्मेदारी लें। अगर नहीं कर सकते हैं तो उसको कुछ इस तरह उसके लिए इंतजाम कर दें कि वो कम से कम आना जाना तो कर सके, अपने एम्बिशंस को परस्यू हाँ। कर सके, अपने जो ख्वाब हैं कि मुझे वो पूरा जिंदगी कर में सके। आगे बढ़ना है, अपने ख्वाब पूरे कर सके, क्योंकि इसकी इजाजत आपको इस्लाम भी देता है। इस्लाम जब एक औरत को ये इजाजत दे सकता है कि आप अपनी पसंद से निकाह भी कर सकती हैं, तो इस्लाम हमें ये क्यों इजाजत नहीं दे सकता? इस्लाम बहुत बड़ा दीन है, इस्लाम बहुत अजीम दीन है, और इसका दायरा बहुत वसी है। लिहाजा इस तरह की जो है तंग नजरी अपनाकर इस्लाम के दायरे को तंग ना करें। बहुत वसी दायरा है, हमारा दीन बहुत प्यारा है। और सारिश, आपकी जानिब आऊंगी। आप मुझे ये बताइएगा कि आज के इस प्रोग्राम में जिस तरह से आपने बात की कि खवातीन को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, तो सारिश, आपके जो इर्द गिर्द खवातीन हैं, आप देखती हैं कि जो आगे नहीं बढ़ना चाहती हैं या आगे नहीं बढ़ पाती हैं, आगे बढ़ना तो चाहती हैं लेकिन उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो अपनी स्टोरी से उनको क्या पैगाम देगी, किस तरह से पेरेंट्स को अपनी बेटियों को सपोर्ट करना चाहिए? मैं यही कहूँगी कि पेरेंट्स को बेटियों को ना इस तरह से नहीं, माएँ डरती हैं, मेरी मामा भी डरती हैं, ऐसी बात नहीं है कि मेरी मामा कहेंगी नहीं तुम चली जाओ बाहर, कोई मसला नहीं है, हालात के हिसाब से सब डरते हैं। लेकिन बात ये होगी है कि अगर आप आज अपनी बेटी पे भरोसा नहीं करके उसको बाहर निकाल रहे, तो आप उसको इस चीज़ के लिए कंसाइज कर रहे हो कि वो कभी भी ज़िंदगी में अपनी बात आपके सामने ना कर पाए। क्योंकि मैंने अक्सर, ऐसी बात नहीं है कि मेरी भी फीमेल दोस्तें हैं, बहुत ही, उन सब लोगों को मेरी मामा बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो ये कहती है कि तुम्हारी मामा से फ्रेंडली बात कर लेते हैं हम लोग, वो तुम्हारी मामा हर चीज़ समझ जाती है। हमारी मामा अगर होती तो वो तो अभी तक हमें या तो झाड़ू से मार रही होती है, तो मार के घर से निकाल दिया होता, ऐसे बात करती है। लेकिन बात ये है कि माँ एक औरत है, उनकी बेटी है, जब वो अगर अपनी मदरहुड से थोड़ा सा हट कर उसकी फ्रेंड बने, उसको उससे सपोर्ट करे एज अ फ्रेंड, जैसे दोस्तें करती हैं, तो बेटियां काफ़ी कुछ शेयर करेंगी अपनी माँ से। तो मैं यही कहूँगी कि माँ, हम औरतें, हमारी जो मतलब हमारी जो पाकिस्तान में औरतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं हालात से। वो ये सोचती हैं कि बाहर अब निकलेंगे तो अगर मतलब मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए या मेरी बेटी को कोई छेड़ ना दे या कुछ ऐसा, तो वो इसलिए कहती कि आगे जाके जब फिर उनकी बेटी जब शादी करके दूसरे घर में जाती है ना, तो वहाँ पर भी वो चुप ही रहती है, क्योंकि उसकी मम्मा ने उसको इतना कॉन्फिडेंस दिया ही नहीं होता कि वो अपनी बात कर सके किसी के सामने। इवन वो अपने शौहर से भी बात नहीं कर पाती, क्योंकि शौहर भी अगर एक दफ़ा उसे बोलेगा कि भाई मुझे मत बोलो, तो वो चुप रहेगी, वो कुछ भी नहीं बोलेगी, क्योंकि उसकी मम्मा ने उसको ये कॉन्फिडेंस दिया ही नहीं कि आप अपनी बात रख सको। बिल्कुल। तो मैं यही कहूँगी कि माएँ स्पेशली वो अपनी बेटियों को हिम्मत दें कि आगे बढ़ें, आगे उनको उनके साथ आगे बढ़ें वो भी, ताकि घर से निकलना अपनी बेटी को सिखाएं और आगे दुनिया में जीना सिखाएं, क्योंकि पूरी ज़िंदगी पेरेंट्स अपनी बेटियों के साथ नहीं रहेंगे, बेटियों को आगे खुद सफ़र करना पड़ेगा। तो उन्हें सफ़र करने से बेहतर है कि आप उन्हें इतना कॉन्फिडेंस दे दें कि वो आगे अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकें।
बहुत शुक्रिया सारिश, बहुत अच्छी बात है कि आपने गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी है, लेकिन इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहती हूँ। असेंसी मोइन नेवी सर, ये बताइएगा कि अभी आपने जिस तरह से कहा कि बच्चों को अपने पेरेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए कि बेटा मोबाइल फोन रखकर साइड में आप जो है वो ट्रेनिंग लें, लेकिन बेसिक्स क्या है कराटे के, आप मुझे ये बताएं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बच्चे जो सीखना चाहते हैं उसमें बेसिक्स क्या है। असल मसला ये है कि जो हमारा कराटे जो हम करा रहे हैं ये शूतोगन कराटे कहलाते हैं, और जहाँ ये इनकी पैदाइश हुई शूतोगन कराटे की वो ओकिनावा है, जापान। सही है। तो वहाँ पर से ये फन पूरी दुनिया में फैला, पाकिस्तान में भी आया। और इसमें ये होता है कि दो चीज़ें होती हैं इवेंट में। एक होती है कुमिते, जिसे फाइट कहते हैं, एक होता है काता। काता का मतलब है ख्याली फाइट समझ लें, और इसमें मेल फीमेल दोनों हिस्सा लेते हैं। और इस फाइट जो होती है हमारी वो वेट वाइज होती है कि ये वेट जेंट्स के होंगे, ये फीमेल होगा, तो उस हिसाब से टीम तैयार होके आती है। वो वेट वही होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो कराटे हो रहे हैं इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है, किक्स के नेम, पंच के, ये वो डाचीज वगैरह, तो वो सब वही है जो दुनिया में बोली जाती है। यहाँ से एक बच्चा करके जाता है कोई बाहर, तो वो चीज़ सामने वाला अगर कहता है कि ये चीज़ है तो उसको पता होगा ये क्या है, क्योंकि वो यहाँ करके गया है। बिल्कुल सही है ना। ये नहीं है कि मैं काता करा रहा हूँ तो अपने अलग से करा रहा हूँ, दूसरा क्लब अलग करा रहा है या दूसरा मुल्क। बाकायदा और हमारी वर्ल्ड कराटे फेडरेशन की एक रूल बुक बनी हुई है जो नेट पे भी दस्तियाब है। तो पाकिस्तान में भी वो रूल बुक है, अब वो इंग्लिश में ट्रांसलेट की हुई है वर्ल्ड की। तो बात वही आ जाती है कि इसके ऊपर भी हमारे सेंसी नसीम कुरैशी ने बड़ी मेहनत की और इसे उर्दू में ट्रांसलेट किया। एक तो आजकल जो ट्रांसलेट चल रहा है कि कॉपी पेस्ट मार दो, वो ट्रांसलेट नहीं है। इसमें बहुत बारीकियाँ होती हैं, किक्स के और चीज़ों के नाम होते हैं, वो सब करने पड़ते हैं, क्योंकि वो उसमें नहीं होता, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के थ्रू वो चेंज नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो इसके लिए बड़ी मेहनत की इन्होंने, रूल बुक में को उर्दू में लाए ताकि हर बंदा आसानी से इसे पढ़ सके, क्योंकि कई ऐसे बंदे हैं, बल्कि ज़्यादातर वही हैं कि जिनको इंग्लिश नहीं आती। बिल्कुल। और कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि इंग्लिश एक तरक्की का पैमाना नहीं है जिस तरह हम लोगों ने बनाया। बहुत अच्छी बात की आपने। सही है ना। आप जर्मन देख लें, जापान देख लें, चाइना देख लें, अपने ज़बान पे चल रहे हैं, तो इसमें कोई शर्म की बात भी नहीं है। इंटरनेशनल जो आपके एक कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन के लिए ज़रूरी है, सही है ना, तो उन्होंने उर्दू में की, उससे हम लोगों को बड़ा फ़ायदा पहुंचा सबको, उनकी एक एक चीज़ समझ में आ गई। फिर ये लोग कराते हैं, पाकिस्तान कराटे फेडरेशन कराती है, कोर्स कराती रहती है। कोच का कोर्स होता है, ये अगस्त में हुआ है, वो हुआ। इसके बाद पिछले मंथ रेफरी का हुआ है। ये मैं आपको बता रहा हूँ सिंह की, इस तरह पूरे पाकिस्तान में हुए हैं। सही है। और जब रूल चेंज होते हैं, अब हर बंदा लाखों रुपए खर्च करके बाहर चैंपियनशिप में नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो पाकिस्तान से जाते हैं, सनसी में दूसरे हैं, वो बाहर जाते हैं एज ए रेफरी, वहाँ फिर ये कोर्स करते हैं, क्योंकि वो हर बंदा नहीं जा सकता, खर्चा बहुत है और वहाँ फीस होती है। तो ये लोग जाते हैं, ये करते हैं, तो ये करके आके फिर रख नहीं देते। फिर इनका ये होता है कि बस अब कुछ अरसे में हम लोग पाकिस्तान लेवल पे कोर्स शुरू कराएं। बिल्कुल। तो जो रूल चेंज हुए, जैसे अभी जो रूल चेंज हुए, इनका कोर्स हुआ, हमें बताइए ये रूल चेंज हुए, तो हर चीज़ की अपडेट होती रहती है, क्योंकि फेडरेशन माशाल्लाह बड़ा अच्छा कर रही है काम। बिल्कुल। और पूरी गिरफ्त है, और हमारे चेयरमैन बहुत इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। मतलब सिर्फ वो बाज़ जगहों पे हमने देखा है नाम के चेयरमैन होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के चेयरमैन मोहम्मद जहांगीर साहब हर जगह, हर इवेंट पे, कोर्स के मौके पे, अब जैसे कोच का कोर्स हुआ था वो कराची आए थे। सही। अब उम्मीद है इंशाल्लाह नेशनल हो रही है तो भी आएंगे। तो वो सब जगह पाकिस्तान में जाते रहते हैं,
और खुद वहाँ सुबह से शाम तक रात तक 2 दिन 3 दिन बैठे रहते हैं कोर्स में। बिल्कुल ये नहीं होता आए 10 मिनट बैठे चाय पी के चले गए, नहीं। और हर चीज़ में हमें बताते रहते हैं कि बाहर ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा। इस तरह आजकल डॉप टेस्ट हो रहे हैं, उसके बारे में भी इन्होंने कोच के जो हमारे था उसमें बताया कि किस तरह खिलाड़ी बहुत सी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, फिर इनके पॉजिटिव आ जाते हैं टेस्ट में। तो उस हवाले से इन्होंने काफ़ी गाइड किया। हमारी सिंध की और पाकिस्तान के वाइस सीनियर प्रेसिडेंट डॉक्टर कोरोतले, वो डॉक्टर हैं, बिल्कुल तो उन्होंने भी हमें बड़ा गाइड किया कि किस तरह डाइट होनी चाहिए आपके खिलाड़ियों की, उन्हें क्या डाइट देनी चाहिए क्या नहीं। क्योंकि वो खुद यहाँ के, तो उन्हें पता है यहाँ के मसाइल क्या है, तो उन्होंने वो चीज़ें बताई। क्योंकि हम नेट पे बाहर का देखने जाएंगे तो वो डाइट बता देंगे वो कि हमारे वाले अफोर्ड ही नहीं कर सकता, ये बात तो है, बहुत क्यों? एक्सपेंसिव उनकी वो डाइट बड़ी एक्सपेंसिव होती है, ये खाना है वो खाना। हमारा बंदा बिल्कुल। टिंडे के और करेले खा के बड़ा होता है। तो इस हिसाब से हमारी डाइट होती है सही कि बच्चे को ऐसी क्या चीज़ दी जा सकती है जिससे इसकी ये सारी चीज़ें डाइट में शामिल हो जाए, कौन सा विटामिन होगा, कौन सी क्या चीज़ होगी। तो वो डॉक्टर ने बड़ा, हमारे डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा बताया, उस पर काफ़ी ब्रीफिंग हुई। हम्म, तो उससे हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है। सही तो हम चाह रहे हैं कि बस इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये चीज़ें चलती रहे, हम ना हो हमारे बाद भी लोग ये चलाते रहे, ये रुकना ना चाहिए ये सिलसिला। बिल्कुल बिल्कुल एक चल रहा है, चलता रहेगा। चलता रहेगा और चलता रहेगा इंशाल्लाह। जब तक आप जैसे अच्छे टीचर्स हमारे साथ मौजूद हैं तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा। और नाज़रीन, इस प्रोग्राम का मकसद यही था कि हमारे जो असातिज़ा हैं, हमारे जो मेंटोर्स हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम हैं और दीन ने बहुत इज्जत दी है असातिज़ा को। और दूसरी बात मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से हम देखते हैं कि दीन जो है उसकी बुनियाद इल्म पर है, तो जब हमें दुनियावी मामलात में भी मदद चाहिए होती है तो हम दीन से मदद लेते हैं, यानी कि कुरान हदीस आयत से हम मदद लेते हैं। जितने भी दुनियावी मामलात हों, मसाइल हों, परेशानियां हों, लेकिन वाहिद जो हल है क़यामत तक के लिए जामे निचोड़ है वो कुरान शरीफ है, कुरान पाक है, और जिसमें उस्ताद को बहुत इज्जत दी गई है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने काबिल एहतराम उस्ताद जनाब मोइन डेडी साहब की, जनाब इमरान हाशिम साहब की और हमारी सेंसी सायरश तसद्दुक की, जो आज के हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया सर हमारे इस प्रोग्राम में आप आपका बहुत तशरीफ बहुत लाए। शुक्रिया। इमरान हाशिम सर, सेंसी इमरान आपका हाशिम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सेंसी मोइन ढेरी, थैंक यू सो मच। आपका भी सेंसी सायरश तसद्दुक, थैंक यू सो मच कि आज के इस प्रोग्राम में आप लोग तशरीफ लाए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नाज़रीन, इसी तरह से हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान तैयबा मेमन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।